नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतीक्षा वर्मा। हमारे पीछे ये टंकी देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के बस्ती गांव में है। ये टंकी 22/2/2023 यानी कि 22 फरवरी 2023 में इस टंकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पूरे 3 साल हो गए, लेकिन इस टंकी का कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और ये सिर्फ महज एक टंकी नहीं है, ये वो वादा है जो सरकार ने जनता से किया था। सरकार का वादा था हर घर नल योजना, हर घर घर तक पानी पहुंचाने की योजना जो सरकार द्वारा बनाई गई थी, उसका जीता जागता उदाहरण है ये टंकी। पिछले 3 सालों से ये टंकी ऐसे ही पड़ी है। ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये टंकी जो है वो 2022 में शुरू तो की गई थी, लेकिन 1 साल हो गया है, इसमें कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। यानी 1 साल से ये टंकी ऐसे ही पड़ी हुई है। इसमें लगे ये बांस बल्लियां आप देखिए, ये जो बांस बल्ली लगी हुई है इसका कलर भी पूरी तरह चेंज हो गया, क्योंकि ये टंकी पिछले 3 सालों से सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ झेलती हुई ऐसे ही बारिश की मार झेलती हुई रही। लेकिन 3 साल में ठेकेदार ने इस कार्य को पूरा नहीं किया। अब बात करते हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदारी की बात की जाए तो सरकार वैसे तो बड़े बड़े वादे करती है कि भ्रष्टाचारियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये महज एक टंकी नहीं है, इस टंकी के जरिए 12 गांवों तक पानी पहुंचेगा। लेकिन पानी कैसे पहुंचेगा साहब, क्योंकि टंकी तो अधूरी पड़ी है। और अगर बात की जाए पाइपलाइन डालने की, तो ग्रामीणों के घर के बाहर तक खोद दिया गया है, पाइपलाइन पहुंचा दी गई है। इस आस में ग्रामीण बैठे हैं कि पानी तो पहुंच जाएगा, लेकिन पानी कैसे पहुंचेगा साहब, क्योंकि टंकी तो अधूरी है। वो भी 1-2 महीने से नहीं, 1-2 साल से नहीं, पूरे 3 सालों से ये टंकी ऐसे ही पड़ी है। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा इन तस्वीरों को आप जूम करके दिखाइए। देखिए, जहां जल जीवन मिशन के तहत बनने वाली ये पानी की टंकी 3 साल से अधूरी पड़ी है। सरकार तो कहती है हर घर जल, लेकिन यहाँ ना टंकी पूरी हुई और ना ही लोगों के घरों तक पानी पहुंचा। अब देखिए, बारिश हुई है तो पानी यहाँ भरा हुआ है। यहाँ ना कोई ठेकेदार देखने आया, कार्यदायी फर्म भी अपने पल्ला झाड़ लिया हुआ है उसने। 622 लाख की लागत से बन रही ये टंकी आज देखिए कैसे अपने विकास की राह देख रही है कि कब ये टंकी पूरी होगी और कब पानी पहुंचेगा। सवाल ये भी है कि आखिर ये इतनी देरी क्यों? ये सिर्फ लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार है? जमीनी हकीकत आपको दिखाते हैं। देखिए, इस टंकी को बनाने के लिए जो मटेरियल आया हुआ था, इस गिट्टी के ढेर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस पर जो मिट्टी पड़ी हुई है। देखिए जरा इसको देखिएगा, ये देखिए मिट्टी पड़ी हुई है और मिट्टी में पानी। सोचिए जो मिट्टी पड़ी थी, मिट्टी के ऊपर पानी, पानी के ऊपर मिट्टी, बार बार पड़ पड़ के ये पूरा एकदम सख्त पत्थर जैसा बन गया है। उधर दिखाइएगा ज़रा, ये मोरंग पड़ा हुआ है जो इसको बनाने में मटेरियल यूज़ होता है। काम अधूरा पड़ा है, यहाँ पर ना कोई मजदूर दिख रहा है और ना ही कोई जिम्मेदार व्यक्ति, ना ठेकेदार और ना ही कोई अधिकारी इसको देखने आया है। अब सवाल ये है कि ये मटेरियल ऐसे पड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति भी नहीं है, तो आखिर ये टंकी कब पूरी होगी? क्योंकि योगी सरकार के 9 साल तो पूरे हो गए हैं, लेकिन ये टंकी अभी भी अधूरी है। 3 साल से बन रही ये टंकी अभी अधूरी है और योगी सरकार का महज 1 साल का कार्यकाल बचा है। अब 1 साल में ये टंकी पूरी होगी या फिर सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार वैसे तो बड़े बड़े वादे करती है, भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। योगी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत तो ये रहा भाई साहब। जब भ्रष्टाचार नहीं है तो ये टंकी 3 साल से ऐसे कैसे पड़ी है? यहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया। क्या कार्यदायी फर्म पर कोई कार्रवाई हुई? क्या ठेकेदार से इस बात का सवाल जवाब किया गया? क्योंकि जब फाइल पास की गई होगी तो उसमें समय सीमा भी निर्धारित की गई होगी कि आखिर ये टंकी कब बनकर तैयार होगी। और जैसे ही भाई साहब ये टंकी बनकर तैयार होगी, विधायक, सांसद और जो लोग हैं वो आ जाएंगे फीता कट करने। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई, जब फीता कट करने का इंतज़ार तो रहता है कि काम जब पूरा हो जाए तो हम चल के फीता काटेंगे। 3 साल तो हो गया, तो क्या अब तक ये समझ नहीं आ रहा होगा कि भैया फीता काटने चलना है, देखें काम हुआ कि नहीं हुआ? तो सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ ये लापरवाही है या जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं?
क्योंकि बिना लिप्तता के, बिना सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्तता के ये काम ऐसे अधूरा तो नहीं पड़ा रहता। 622 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन सरकार जिस तरह से इन भ्रष्टाचारियों को राहत देती हुई नजर आ रही है, कार्यदायी फर्म से सवाल जवाब नहीं किया जा रहा है। 3 साल हो गया है, सड़कें खोद दी गई लेकिन वो सड़कें अभी तक बनाई नहीं गई, पाइपलाइन पहुंचा दी गई, लेकिन मुझे फिर नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब कि जब पाइपलाइन बिछाई गई थी, टंकी का निर्माण पूरा नहीं किया गया था, तो फिर काहे के लिए वहां पर पाइपलाइन बिछा के सड़कें भी खोद दी गई। अब ना सड़कें बढ़िया हैं क्योंकि सड़कें तो खोदी गई हैं, ना पानी पहुंच रहा है। तो सवाल यही है कि क्या सरकार इस भ्रष्ट कार्यदायी फर्म के ऊपर कार्रवाई करेगी? क्या भ्रष्ट ठेकेदार की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा या फिर बुलडोजर का तेल ही खत्म हो जाएगा योगी बाबा? क्योंकि आपका बुलडोजर हर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर चीजें अवैध होती हैं, लोग भ्रष्टाचार करते हैं। तो फिर इस भ्रष्टाचारी फर्म के खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा? और ये तो मैं आपको एक टंकी दिखा रही हूँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बाराबंकी जिले में तमाम ऐसी टंकी बनी होंगी जो अभी भी अधूरी होंगी और पाइपलाइन डालने के लिए वहां पर खोद दिया गया होगा। इससे ना सड़क अच्छी रहेगी, ना ही टंकी बन पाएगी और ना ही आपकी योजना का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच पाएगा। तो सवाल यही है कि बस सिर्फ 9 साल आपका पूरा हो गया है, महज 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, और अब अगर ऐसी योजनाएं जमीन पर अधूरी रहेंगी तो जनता किस बात की राह देख रही है कि योगी जी 1 साल में आप काम कराएंगे या फिर जनता इस बार आपको ही चेंज कर देगी? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ग्रामीणों की पुकार है, ग्रामीणों का कहना है। क्योंकि अभी जिन योजनाओं का लाभ आप अपने यहाँ से पास करते हैं और ग्रामीणों तक नहीं पहुँचता है, तो ग्रामीणों की नाराजगी लाजमी है और सवाल उठना भी लाजमी है। अगर ऐसी योजनाएं जमीन पर अधूरी रह जाए तो क्या वाकई विकास हर गांव तक पहुंचेगा? ये बड़ा सवाल है। अच्छा, एक सवाल और है। 9 साल का कार्यकाल तो पूरा हो गया, 1 साल बचा है। अभी मान लीजिए इस कार्यदायी फर्म पर एक्शन लिया जाएगा, उस पर प्रेशर बनाया जाएगा, तो जल्दबाजी में ये काम शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि अक्सर यही होता है, आप उत्तर प्रदेश की कई ऐसी जगहों की खबरें आपने देखी होगी, लखीमपुर खीरी से खबर आई थी, बिजनौर से खबर आई थी, बहुत जगह से ऐसी खबरें आई हैं जहां पर पानी की टंकी फट गई और हर जगह पानी पानी हो गया। तो जब पहले आप ठेकेदारों पर सख्त एक्शन नहीं लेते हैं, उनको इन चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं समझाते हैं, फिर वही टंकी, जब पानी की टंकी फट जाती है तब भ्रष्टाचार उजागर हो जाता है। भ्रष्टाचार तो उजागर हो जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती भाई साहब। जब कार्रवाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ऐसे भ्रष्ट फर्म जो हैं, जो कार्यदायी फर्म हैं, जो भ्रष्ट ठेकेदार हैं, उनके मंसूबे तो और ज़्यादा उजागर हो जाएंगे। वो उनको तो भ्रष्टाचार करने का एक नया मौका मिल जाएगा। जल्दबाजी में ये काम शुरू तो कर दिया जाएगा लेकिन टंकी फट जाएगी, टंकी फट जाएगी और भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा, लेकिन उस भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसका जीता जागता सबूत यही होता है कि टंकी ढह जाती है, भ्रष्टाचार उजागर हो जाता है, लेकिन सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं लेती है। तो महज 1 साल का कार्यकाल आपका बचा है लेकिन जमीन पर योजनाएं अभी भी अधूरी हैं। तो सरकार से बस यही कहना है कि अब ये हर घर जल का सपना कई गांवों में जो अधूरा है इसको पूरा किया जाए और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना यही होगा कि क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या ये टंकी यूं ही अपनी विकास की राह देखती रहेगी और आपके सरकार का 1 साल का कार्यकाल जो बचा है उसमें ये काम पूरा हो पाएगा, या फिर जनता दूसरे कार्यकाल का इंतजार करेगी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये काम पूरा होता है या फिर भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी यूं ही भ्रष्टाचार करते रहेंगे और सरकार आंखों पर पट्टी लगाए बैठी रहेगी।